Good morning, my dear students. Today's lesson is reading with understanding 21. ये जो लेसन है इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि शिक्षा हमारे लिए कितनी जरूरी है। एजुकेशन जो है वो हमारे लिए कितनी आवश्यक है। एजुकेशन से अगर हम पढ़ते हैं तो हम कितना कुछ सीख सकते हैं, कितना कुछ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं पहले इंग्लिश में समझाऊंगी फिर हिंदी में समझाऊंगी। एजुकेशन इज कॉमनली अंडरस्टूड बाय पीपल एज द मीन्स ऑफ एक्वायरिंग सर्टेन नॉलेज एंड स्किल इन ऑर्डर टू अर्न देयर लिविंग। इसका मतलब क्या है कि एजुकेशन का जो अर्थ है वो ऐसी कुशलता प्राप्त करना, ज्ञान की ऐसी कुशलता प्राप्त करना जिससे कि हम अपना जीवन यापन कर सके, यानी कि हम अपने जीवन को चला सके, कुछ कमा सके। एजुकेशन का मतलब क्या है, अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो हमें अच्छी जॉब मिलेगी, हम अच्छी जगह कहीं सेटल हो सकते हैं, हम कोई अपना काम कर सकते हैं। ये है ना मीनिंग। तो इसका मतलब ये है कि मतलब हम उसमें ज्ञान और कुशलता प्राप्त कर सके और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। अब जो ये सोशलाइजेशन है, समाजीकरण जो है वो कब से शुरू हो जाता है? ये बचपन से ही शुरू हो जाता है। अब आप इतने बड़े हुए हो, जैसे 17 साल के हो या 16 साल के हो, तो अब आपको थोड़ी ना ABCD सिखाएंगे या हाथ जोड़िए, नमस्ते कीजिए, या कोई आया है तो आपको पानी पिलाना चाहिए। आपको बचपन से ही सारी चीजें हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमको बचपन से ये चीजें सब सिखाते हैं। स्कूल के एटमॉस्फेयर में हम सारी चीजें सीखते हैं, टीचर सिखाती है। तो फिर क्या है कि द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन starts right from childhood and it is the purpose of education to facilitate this socialization on the produce responsible and committed citizen। मतलब क्या, क्यों सिखाते हैं हम इस सबको? कि हम एक बहुत अच्छे सामाजिक प्राणी बन सके और हम अच्छे सामाजिक प्राणी बनने के साथ साथ अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर सके। हम पढ़ लिख करके एक अच्छे व्यक्ति बने, समाज में एक हमारा स्थान हो, हमें अच्छी जॉब मिले, हमें और एक हमारा जो पिक्चर है वो बहुत अच्छी बननी चाहिए। मेन मकसद यही होता है ना पढ़ाई का। फिर क्या है, citizen who would be able to contribute to the progress of the community। और इसमें क्या है कि जब हमारे सभी नागरिक या बच्चे जब अच्छी तरीके से बढ़ते, सोशलाइजेशन उनके अंदर आता है, उनके अंदर एजुकेशन होती है और इससे क्या होता है, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं और हमारा जो भारतवर्ष है वो भी आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। मेन मकसद क्या है कि अगर हमारे सभी बच्चे पढ़े लिखे होंगे, सामाजिक रूप से बहुत ही अच्छे होंगे और एक दूसरे का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने की इच्छा रखेंगे, तो क्या होगा, हमारा घर भी ऊपर उठेगा, हमारा समाज भी ऊपर आएगा और हमारा देश भी ऊपर उठेगा। ठीक है। एजुकेशन प्रिपेयर एवरी इंडिविजुअल टू लीड अ पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल लाइफ। जो एजुकेशन है वो क्या करती है, हर एक इंसान को प्रिपेयर करती है, तैयार करती है कि वो एक बहुत ही अच्छा पर्पसफुल और मीनिंगफुल लाइफ जिए। उसकी जो जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए। और क्या होना चाहिए बताओ योगेश? एक मकसद होना चाहिए और पर्पसफुल और मीनिंगफुल लाइफ होनी चाहिए। मतलब उसका ऐसा नहीं कि हम हवा में कुछ काम करें, ऐसा कुछ। अब जैसे हमारा पर्पस है कि मेरे को इन बच्चों को 12th का एग्जाम क्लियर कराना है, आपका पर्पस है, आपका मीनिंगफुल आपका थॉट क्या है कि मुझे ये एग्जाम को क्लियर करना है। तो ऐसे ही लाइफ का एक हमारा पर्पस होना चाहिए कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान बनूंगा, बहुत एजुकेटेड रहूंगा और मैं अपने जीवन में बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचूंगा। समझ में आ गया? Thus, education prepares a person to lead purposeful and meaningful life. Education should not be aimed to earn a living only। जो एजुकेशन जो है वो शिक्षा हमें सिर्फ पैसे कमाना नहीं सिखाती है। समझ में आया? क्या क्या सिखाती है कि हम बहुत ही अच्छी तरीके से सामाजिक प्राणी बने, एक दूसरे की हेल्प करें, अच्छा व्यवहार रखें और
बहुत अच्छी शिक्षा लें, इंटेलिजेंट बने और हम आगे बढ़े, ठीक है। फिर उसके बाद इट शुड टीच अस टू कॉप विद द स्ट्रेन मॉडर्न लाइफ। मतलब क्या है कि वो हमें ये भी सिखाती है कि हमें जो आजकल का जो मॉडर्न लाइफ है, मतलब जो आजकल का मॉडर्न लाइफ मीन्स जो हमारा नया जीवन आजकल जो चल रहा है उसको भी हम अडेप्ट करें। ये नहीं कि हम रूढ़िवादी बने रहें या हम पीछे बातें करते हैं, हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था, हम तो ऐसा नहीं करते। नहीं, हमें नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए, ठीक है। फिर क्या, स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय द वर्क एट हैंड, इट इज नथिंग बट मेंटल टेंशन और एंजाइटी। अब क्या है कि अगर हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें क्या होता है, इंसान को कभी कभी क्या होता है, स्ट्रेस होना शुरू होता है। स्ट्रेस मतलब क्या होता है, मानसिक दबाव होना शुरू होता है। अरे मैं ये काम कैसे करूँगा, अरे ये मेरे से तो होगा नहीं, मुझे इसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, ऐसा होता है ना, ये होता है ना। लेकिन हमें जो मेहनती लोग होते हैं, जिनके अंदर विल पावर जिनकी स्ट्रांग होती है और जो कुछ करने का ठानते हैं, उनको स्ट्रेस नहीं होता है। वो कहते हैं नहीं, स्ट्रेस आता भी है तो उसको रिलीव करना जानते हैं, वो रिलैक्स होना जानते हैं कि हम कैसे रिलैक्स हो सकते हैं। अब क्या है, वो कहते हैं स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय द वर्क एट हैंड, इट इज नथिंग बट मेंटल टेंशन और एंजाइटी। क्या है, ये कुछ और नहीं होता, थोड़ी सी हमारी दिमागी जो टेंशन होती है या एक तरह से एंजाइटी होती है, डर होता है अंदर से, वही हमारे को स्ट्रेस के रूप में आ जाता है। कभी सर दर्द होने लगता है, हम ज़्यादा सोचने लगते हैं तो सर दर्द हो जाता है, या एकदम वॉमिटिंग की फीलिंग हो जाती है, या हम घबराने लगते हैं। तो क्या होता है कि ये कई बार हम किसी चीज़ का ओवरबर्डन हो जाते हैं, या हमसे वो काम नहीं हो पाता। कई बार ये भी होता है ना कि हम करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो काम हमसे नहीं हो पा रहा, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं। फिर क्या है, स्ट्रेस नीड टू बी अटेंडेड इमीडिएटली एट द फर्स्ट साइन ऑफ इट। जैसे स्ट्रेस आपको महसूस हो, जैसे ही आपको स्ट्रेस महसूस हो, उसको उसी समय हमें उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये नहीं कि बहुत लॉन्ग टाइम तक हम स्ट्रेस को झेलते रहें, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको उसी टाइम उस स्ट्रेस को पकड़ लेना चाहिए। One should be honest about one's weakness. Sharing a problem help a lot. मतलब क्या है, हर एक इंसान के अंदर कुछ कमी होती है, कुछ वीकनेस होती है ना, तो हमें एक दूसरे की हेल्प करके मदद करनी चाहिए और उसको दूसरे व्यक्ति को भी संभाल करके आगे बढ़ाना चाहिए। अब स्ट्रेस को हम कैसे कम कर सकते हैं, हम आपस में बातचीत कर सकते हैं। अरे यार भूपेश, आज तो है ना मेरे को ऐसे टेंशन हो रही। भूपेश का कोई बात नहीं, मेरे पास काम किया है, तुम देख लो और हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। रीडिंग मैं कर देता हूँ, राइटिंग तुम कर दो, तो वो स्ट्रेस कम हो गया ना। जब हम आपस में बातचीत करते हैं और हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, स्ट्रेस बिल्कुल कम हो जाता है। फिर वन शुड नॉट फील मिजरेबल एंड स्ट्रगल विदाउट रिजल्ट। ए पर्सन शुड प्रोग्राम हिज वर्क टू काउंटर टेंशन। मतलब क्या करना चाहिए उनको कि हमें अपनी कमजोरियों के बारे में भी ईमानदारी बरतनी चाहिए, मतलब हमें पता होना चाहिए हमारी क्या कमजोरी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, किसी समस्या को दूसरे के साथ बैठकर बांट लेने से भी हमें बहुत मदद मिलती है। खुद को हमें क्या सोचना चाहिए, असहाय नहीं माने, अरे मैं तो बहुत वो बेचारा हूँ, मुझसे तो ये काम होता ही नहीं है। रोशन कई बार बोलता है नहीं हमसे नहीं हो सकता, आपसे सब कुछ हो सकता है, अगर आप चाहोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये उठा के रखो बुक बीच में से, बैग में रखो। हाँ, तो अगर हम सोचते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बिना नतीजे के संघर्ष नहीं करना चाहिए और संघर्ष के लिए कार्य को हमें क्या करना जरूरी है, व्यवस्थित करना है। अब क्या है कि हम जैसे अब हम 12th की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए चैलेंज तो है ही ना कि आप भाई 12th क्लास की आप तैयारी कर रहे हो और किस तरीके से आप कर रहे हो। तो हमने एक टाइम टेबल मेंटेन किया। टाइम टेबल मेंटेन कैसे किया हमने कि हमने अपने जो हमारा सिलेबस है उसको
विभिन्न उसमें बांट लिया टास्क एनालिसिस कि आज मंडे को हम क्या करेंगे, इंग्लिश करेंगे, हिंदी का, और ट्यूसडे को हम क्या करेंगे, हिंदी करेंगे, वेडनेसडे को हम होम साइंस करेंगे, थर्सडे को हम कंप्यूटर करेंगे, फ्राइडे को हम पेंटिंग करेंगे। हमने ऐसे टाइम टेबल बनाया। तो उससे क्या हुआ कि जैसे आज वेडनेसडे को आपने इंग्लिश का काम कर रहे हैं, हम इंग्लिश का लेसन, तो आज आप इंग्लिश का लेसन पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। फिर उसके बाद एक्सरसाइज, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, हम सारा रिपीट करेंगे, क्लास में करेंगे, फिर घर पर जाकर आप करोगे, फिर कॉपी में नोट करोगे। तो इस तरह से आपका पूरा दिन आज इंग्लिश का चला, आपके माइंड में बैठ गई ना वो सारी चीज़ें बैठ गई ना। आपने मम्मी को भी डिस्कस किया, मम्मी ने आपसे पूछा या पापा ने पूछा, तो वो 1-2 बार हमारा, 3 बार 4 बार वो बार बार रिपीटिशन हो रहा है, तो वो चीज़ हमारे माइंड में अच्छे से बैठ जाती है। फिर उसके बाद क्या है, हमें क्या करना चाहिए, अपने कार्य को व्यवस्थित करना चाहिए, हमें वही कार्य लेना चाहिए जो हमारे पहुंच में। अब मैं ये चाहूँ कि भाई मैं तो मेट्रो चला लूँ, तो वो तो नहीं हो सकता ना पॉसिबल, क्योंकि मुझे तो मेट्रो का ABCD भी नहीं पता। लेकिन यह है कि हाँ, मुझे ये काम है कि मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, मैं उसमें कुशल हूँ, मैं पढ़ा सकती हूँ। तो जिस काम में हमारी कुशलता होती है, हमें वही काम करना चाहिए, उसी का चैलेंज हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है। फिर संघर्ष से निपटने के लिए कार्य को व्यवस्थित करना चाहिए, हमें वही कार्य लेना चाहिए जो हमारी पहुंच में हो। ठीक है। उसके बाद अनदर वे टू काउंटर स्ट्रेस इज अ चेंज ऑफ वर्क नाउ एंड देन। अब क्या है, हम स्ट्रेस को और कैसे हम चेंज कर सकते हैं स्ट्रेस को, कि अगर अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे अब पढ़ाई करने के बाद अब आपको कोई करे, अरे आज चलो कैरम खेलते हैं या हम कोई बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, तो एकदम आपको अच्छा लगेगा ना कि भाई इतनी देर से हम पढ़ रहे थे, अब हमारी एक्टिविटी एकदम चेंज हो गई। तो उस चेंज एक्टिविटी में क्या हुआ कि एकदम हमारे दिमाग को जो है वो रेस्ट मिला और फिजिकल एक्सरसाइज शुरू हो गई। फिजिकल आप खेलने लगे, आपने बैडमिंटन खेला या आपने कोई और गेम खेला या आप आउटडोर प्ले के लिए बाहर गए या आपने कुकिंग की, तो आपका जो इंटरेस्ट जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। पढ़ाई अपनी जगह हुई, आपने दूसरा काम और सीखा और उसमें क्या है, आपके माइंड को भी रेस्ट मिल गया। ठीक है। फिर उसके बाद अनदर वे टू काउंटर स्ट्रेस इज चेंज ऑफ वर्क नाउ एंड देन। मेंटल एक्टिविटी शुड बी फॉलोड बाय फिजिकल एक्टिविटी, रिलैक्स ऑफ माइंड एंड इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी। टेकिंग अ लॉन्ग वॉक ऑल्सो रिलैक्स द माइंड एंड अवॉइड एविल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। अब क्या होता है कि हम पढ़ते बहुत देर से पढ़ रहे हैं, 1 घंटे से 2 घंटे से, जैसे एग्जाम्स के दौरान करते हैं, तो क्या करते हैं, चलो आप वॉक कराते हैं आज थोड़ा सा, तो हम घर से निकल गए और हम आधा घंटा वॉक करके आए, फ्रेश हो गए, एकदम फ्रेश होके माइंड फ्रेश हो, फिजिकल हमारी वो भी साइकिलिंग भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी एक्टिविटी आप चेंज कर सकते हैं। मेंटल टू फिजिकल, यानी कि आप पढ़ते पढ़ते आपने कोई भी गेम खेलना शुरू किया, आप वॉक के लिए चले गए, आप बैडमिंटन खेले, आप फुटबॉल खेले, आपने साइकिलिंग किया, तो उससे क्या है, आपकी एनर्जी लेवल जो है क्या हो जाता है, बूस्टअप हो जाता है। ये ऑलमोस्ट मैंने आपको लेसन कंप्लीट कराया है। और इसके बाद इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, एक्वायरिंग, क्या एक्वायरिंग का मतलब है प्राप्त करना। ठीक है। फिर उसके बाद है इंटरेक्ट, आपस में बातचीत करना, परस्पर संबंधों का कार्य। सोशलाइजेशन मतलब समाजीकरण। फिर उसके बाद है फैसिलिटेट, प्रोवाइड हेल्प, सुगम बनाना, मतलब उनको देना किसी चीज को। कमिटेड मतलब किसी बात के लिए प्रतिबद्ध रहना। फिर ये है मटेरियल, ये जैसे हमारे पास बुक्स का मटेरियल, जो स्टफ हमारे पास होता है। फिर है प्रोस्पेक्टिव, यानी कि आकार उसका। फिर उसके बाद एप्टीट्यूड जो है वो इंटरेस्ट। ये मैं आपके पास जो है ये वर्ड मीनिंग आपके पास अभी भेज दूंगी। और इसकी जो ये है एक्सरसाइज है, पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन, इसमें से क्वेश्चन आंसर मैं आपको अभी करवा देती हूँ सारे।
और कंप्लीट करके इसको, और हम ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सिंपल सा ही है सारा। वैसे मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट आपको करा ही दिया है, और इसको आप अच्छे से समझो और उसको समझ करके फिर अपनी कॉपी में नोटबुक में इसको करो। निशान आपको मैं लगवा देती हूँ अभी सारे क्वेश्चन के आंसर्स पर, और उसको आप आराम से घर पर बैठ के करोगे। ओके, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।